नमस्कार, आदाब। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपकी लेटेस्ट खबरें एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और हम बात करेंगे बिहार के नियोजित शिक्षकों के भविष्य के बारे में, और उन शिक्षकों के भविष्य के बारे में जो कि नियोजित शिक्षक से बेसिक शिक्षक बनने वाले हैं। क्या उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ, प्रमोशन, ग्रेड पे मिलेगा, पेंशन मिलेगी? लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे बेसिक शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा क्वालिफाई हो चुके हैं, जो बेसिक शिक्षक बन चुके हैं और जो बनने वाले हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है सेवानिवृत्ति का। क्या उन्हें सेवानिवृत्ति मिलेगा, प्रमोशन, ग्रेड पे और पेंशन का लाभ? तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। सक्षमता क्वालिफाइड नियोजित टीचर्स को बिहार सरकार को सेवानिवृत्ति और प्रमोशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2022 नियोजित शिक्षक नियमावली के तहत 4 साल में प्रमोशन देने का विधान है, और नियोजित शिक्षक 20 साल तक का सेवा दे चुके हैं। बेसिक शिक्षक को बिहार सरकार ना चाहते हुए भी सेवानिवृत्ति का लाभ और प्रमोशन देगी, क्योंकि 5 साल पहले ही हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जिनकी सेवा 5 साल से ज्यादा हो चुकी है उन्हें प्रमोशन दिया जाए, उन्हें प्रधान अध्यापक बनाया जाए। लेकिन 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने न्यायपालिका का अवहेलना करते हुए शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया। प्रमोशन तो छोड़िए, सेवानिवृत्ति का लाभ भी बेसिक शिक्षक बना के नहीं दे रहे हैं। अगर प्रमोशन देना ही नहीं था तो 2022 नियोजित शिक्षक नियमावली में आपने ये बात मेंशन क्यों की? और उसके बाद राजकर्मी के बहाने बेसिक शिक्षक बनाकर सेवानिवृत्ति खत्म करना, प्रमोशन, ग्रेड पे, पेंशन का लाभ खत्म करना, ये तो एक सोची समझी साजिश है जो कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ कर रही है। 20 साल है, जो वो सैलरी डिजर्व करते हैं, जो मान सम्मान डिजर्व करते हैं, छुट्टियां डिजर्व करते हैं, लिए वो उन्हें नहीं मिला, वो फैसिलिटीज नहीं मिली। अब सब वो राजकर्मी बना रहे हैं तो उन्हें सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। बिहार सरकार, शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों को उनका हक कभी भी नहीं देना चाहती, और यही वजह है बार बार नियमावली बदलते रहते हैं। 2022 नियमावली का शिक्षकों को प्रमोशन देना चाहिए, लेकिन प्रमोशन न देकर राजकर्मी बनाने का झांसा दे दिया और थमा दिया बेसिक शिक्षक नियमावली। और उसमें ज्वाइनिंग डेट से आपको राजकर्मी बना रहे हैं और 8 साल बाद आपका प्रमोशन होगा। 20 साल का सेवा दे चुके हैं जो शिक्षक की 5 साल, 10 साल, 2 साल की नौकरी बची हुई है, ऐसे शिक्षक को कब प्रमोशन मिलेगा? तो ये बेसिक शिक्षक नियमावली, बेसिक शिक्षक एक स्कैम है और कुछ भी नहीं। और शिक्षा विभाग, बिहार सरकार जितनी भी मनमानी करनी थी कर चुकी है, लेकिन अब शिक्षकों के लिए लड़ने के लिए सामने आ चुके हैं न्यूली इलेक्टेड एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी, जो कि त्रिहित चुनाव में जेडीयू और बीजेपी आरजेडी के कैंडिडेट को हराकर जीत हासिल की है। और वो बंशीधर ब्रजवासी जी ने शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को ये अल्टीमेटम भेजा है कि जल्द से जल्द शिक्षा विभाग उनका हक। 2019 में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने हाईकोर्ट से ये मांग की थी हमें कि 4 महीने का वक्त दीजिए, हम शिक्षकों को प्रोन्नति दे देंगे। लेकिन 5 साल गुजर चुके हैं, अभी तक शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं मिला। प्रोन्नति जरूर नया बेसिक शिक्षक नियमावली बनाकर उनकी
पुराने सेवा को ही खत्म कर रहे हैं, सेवा निरंतरता देने से साफ साफ मना कर रहे हैं। वहीं बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर भी लगभग 95% नियोजित शिक्षक ही क्वालिफाई किए हैं, उनकी भी सैलरी सिर्फ 35,000 फिक्स कर दिया गया। तो जहाँ पे वर्तमान हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी 60 से 65,000 बेसिक सैलरी है। तो ये शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एक मनमानी कर रही है कि शिक्षकों को 4th ग्रेड का सैलरी देना, चपरासी का सैलरी दिया जा रहा है। आप जेपीएससी से चले जाइए झारखंड में या फिर उड़ीसा में, तो वहां पे स्टार्टिंग सैलरी अगर आप झारखंड में 76,000 स्टार्टिंग सैलरी है, वहीं बिहार में 30 से 35,000। तो ये नाइंसाफी हो रही है और इसके खिलाफ शिक्षकों को एकजुट होकर शिक्षक नेता एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने अपने लेटर में लिखा है, याचिका संख्या 18,449/2019 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा स्नातक ग्रेड की शिक्षकों को प्रधान अध्यापक की प्रोन्नति का आदेश देने जाने के 5 वर्ष बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जहां तक शिक्षकों ने 20 साल की सेवा दे चुके हैं और बिहार सरकार न्यायपालिका का आदेश का भी अवहेलना कर रही है। और ये भी विचारणीय है कि यदि इन्हें प्रोन्नति नहीं देना था तो नियमावली में मेंशन नहीं करना चाहिए, और उसके बाद मेंशन करने के बाद भी तरह तरह के नई नियमावली लाकर शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है और एक प्रशासनिक षड्यंत्र प्रतीत होता है। अतः प्रासंगिक न्याय से गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेते हुए यथाशीघ्र इनका अनुपालन कर स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रोन्नति देने की कृपा करेंगे, अन्यथा शिक्षक यदि आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरते हैं, बाध्य होते हैं, तो इसके लिए पूर्णतः शिक्षा विभाग जिम्मेदार होगा। तो शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने नियोजित शिक्षकों के तरफ से बिहार सरकार शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम दे दिया है और बिहार सरकार चुनाव को देखते हुए जल्द ही शिक्षकों को उनका हक देगी।